मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने एडीओ का फॉर्म फिल करवाया था। उसका एग्ज़ाम का डेट जो है संभावित डेट आ चुका है। एक बार डेट बढ़ा करके जो है वो कैंसिल किया गया था। अब जो है नया डेट आ गया है 14 अप्रैल से। मोर देन 60% 70% बच्चों का सिलेबस भी कवर अप हो चुका होगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं। अब एग्ज़ामिनेशन में ऑलमोस्ट 60 डेज़ बचे हैं। इन 60 डेज़ में कैसे तैयारी करना है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो बच्चे ऑलरेडी किसी का कोर्स लिए होंगे, कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे, या तो वो बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर किसी एसएससी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे। तो उन बच्चों का तैयारी बहुत अच्छे लाइन में होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो उन बच्चों के लिए यही कहेंगे कि आप अपना रिवीजन करते रहिए, साथ ही साथ कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको भी अप्लाई अपना करते रहिए, कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। जैसे अभी बिहार दरोगा का क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों ने भी देखा होगा, किस प्रकार से बिहार दरोगा का क्वेश्चन पैटर्न पूरे तरीके से चेंज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन पैटर्न केवल चेंज किया गया है, हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न जो है अब चेंज किया जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको पिछले 2-3 वर्षों में जो भी बीपीएससी और बिहार के अन्य एजेंसीज़ ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसको आपको देखना होगा। इससे आप लोगों को एक ओवरव्यू मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावे भी जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई किया है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इन सभी का रिवीजन करते रहिए। और साथ में रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। यहाँ पर उन बच्चों के लिए कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, वो बस रिवीजन और मॉक टेस्ट निरंतर अपना लगाते रहें। अब बात उनकी करते हैं जो कि तैयारी शुरू नहीं किए हैं। उनके पास 60 डेज़ का है, 60 डेज़ है। तो इन 60 डेज़ में कैसे तैयारी किया जाए? तैयारी करने के लिए भी कंटेंट भी नहीं होगा, ये भी मान के चल सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को चाहिए कि आप किसी भी ऐसे वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनके मास्टर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन सब्जेक्ट्स के मास्टर वीडियो को आप देखें। उसका रनिंग हैंड राइटिंग में जो भी नोट्स आप बना सकें उसको बना लें, और फिर उसी रनिंग हैंड राइटिंग में बने हुए नोट्स को कोई फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी का रिवीजन करें और डायरेक्ट जो है मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू ये सब दें। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज थोड़ा सा सिलेबस उन विद्यार्थियों के लिए भी देख लेते हैं जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। तो एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहली बात 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन में। उसके बाद यहाँ पर 3 पेपर लिए जाएंगे। पहला पेपर जो है वो जनरल लैंग्वेज है, सामान्य भाषा, जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स और सामान्य हिंदी 70 मार्क्स का होगा। ये बस क्वालिफाइंग है, इसमें आपको बस केवल क्वालिफाई करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप लोगों ने 8, 9, 10, 11, 12 का जो इंग्लिश और हिंदी होता है उसको आप रिवीजन करें। बिहार सरकार का जो बुक है उन सभी का रिवीजन करें, वहीं से प्रश्न होंगे और उसी को मतलब कि कंप्लीट करते रहिए। ज़्यादा 1 घंटे भी अगर यदि आप देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा समय है डेली। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है हमारा सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक जो बिहार एसएससी है या एसएससी जो सेंट्रल वाला है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। जो रीजनिंग पढ़ना यहाँ है, जो इसमें सिलेबस में है, वही रीजनिंग का सिलेबस उधर भी है। इसीलिए वैसे स्टूडेंट जो कि जनरल का तैयारी, बिहार दरोगा का तैयारी या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी इस एग्ज़ाम में अपॉर्चुनिटी है। ख़ास बात इस एग्ज़ाम का है कि यहाँ जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 10 लाख हुआ है और सीटें कितनी हैं? 900 के लगभग, 930 प्लस, यानी कि प्रत्येक सीट के लिए 1000 कैंडिडेट ऑलमोस्ट अवेलेबल है। कैसे होगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड की तैयारी किए हैं उसको बस रिवीजन करिए और दूसरे फील्ड का तैयारी शुरू करिए। अगर यदि आपने एसएससी का तैयारी किया है तो आपका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका हो गया मैथ्स और रीजनिंग। इनके प्रश्नों को आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, इसको आप रिवीजन करते रहें। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको रिवीजन करते रहें और सामान्य अध्ययन को एक बार रिवीजन
आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको जो लॉन्ग वीडियो होता है, मास्टर वीडियो, उसको देख करके आपको एक रनिंग हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना होगा। नोट्स मार्केट में भी अवेलेबल है, नोट्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, नोट्स टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, लेकिन वो नोट्स का अपना जिसने भी बनाया हो वो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन आप जो नोट्स बनाओगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। एक बार वीडियो देखने से, मास्टर वीडियो किसी का भी जिसका भी आपको पसंद हो, देखने से ये होगा कि एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा सभी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलिए इसके अलावा भी बात कर लेते हैं उन चीज़ों का जो यहाँ पर हो सकता है। तो जनरल एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का ही रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारा हो गया दशमलव, जैसे प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि। इसी तरीके से जो रीजनिंग के जो होते हैं क्वेश्चन, जैसे कूट लेखन, कूट व्याख्या, जम्बलिंग वर्ड, इन सभी पर खास फोकस रखिए। ये सब शॉर्ट में, मतलब कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा घुमा करके रहेगा। तो प्रैक्टिस अगर यदि रहती है आप लोगों की तो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर रखिए, फॉर्मूला को याद रखिए और ट्रिक को याद रखिए, इससे आपका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से हो जाएगा। 100 मार्क्स में एट लीस्ट यहाँ पर आपको 60 to 70 मार्क्स ज़रूर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि एक जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है उसमें कुछ अगर यदि लैग भी करते हैं तो वो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का पोर्शन आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कितना भी धुरंधर हो, वो 100 में मैक्सिमम भी लेकर के आएगा तो 80 तक ला सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं ला पाता है। सामान्य अध्ययन का पोर्शन इतना बड़ा पोर्शन होता है, जनरल जो पोर्शन है वो इतना बड़ा पोर्शन है कि उसमें अगर यदि कोई टीचर भी बैठे तो भी वो 80 से 85 के बीच में ही झूलता रह जाएगा, इतना डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग या हम ही बहुत ही सामान्य हैं, तो यहाँ पर कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो कट ऑफ है उसके आसपास पहुँचने में हम लोगों का एक ही चीज़ हेल्प कर सकता है, और वो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। तो इस पर खास फोकस रखिए। अब रही बात सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें? तो सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ से भी आपको मिले कोई मास्टर वीडियो, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद स्पेशल जो आता है, बिहार स्पेशल, इसको आप कंप्लीट करिए। यहाँ से भी आपको प्रश्न 20 से 15-20 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इन दोनों को करने के बाद साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी देखना है। करंट अफेयर से आपको मैक्सिमम जो है 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इन तीनों से करने से, और इसके बाद एक पॉलिटी है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 के बीच में आएगा। तो टोटल जो है इन सब्जेक्ट्स का कंप्लीट अगर यदि अध्ययन कर लिया जाए तो मैक्सिमम मान के चलते हैं कि कितना भी खराब विद्यार्थी होगा तो वो 40 to 50 मार्क्स ज़रूर लेके आएगा। 40-50 मार्क्स यहाँ से अगर यदि आ जाता है और वहाँ से 70 to 80 मार्क्स आ जाता है तो आप ही जोड़ लीजिए कि ये आपका एक 60 डेज में इतना मार्क्स आ रहा है। इसके अलावे जब आप इन सभी को जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप PYQ को देखेंगे तो वहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था, साथ ही साथ करंटली जो बिहार दरोगा हुआ, BPSC का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। कुछ क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, कुछ वहाँ के ऑप्शंस को आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो उन ऑप्शंस के आधार पर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा ABCD करके। इन 4 ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में मान लीजिए मेरा आंसर B है, लेकिन बाकी जो A, C और D जो ऑप्शन था, इन ऑप्शंस का भाई कुछ तो आंसर होगा, कुछ तो इसका जवाब होगा, तो उनको भी आप ध्यान करते चले जाएँ। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर यदि उस क्वेश्चन से या फिर उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन अगर यदि बनता है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि PYQ को अगर यदि किया जाए तो कम से कम 10 मार्क्स यहाँ से भी ज़रूर आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने एंड से भी प्रयास करके देखिए कि और किस प्रकार से बेहतरी किया जा सकता है। रिवीजन ज़रूर करिएगा, समय बहुत कम है। रही बात इस एग्ज़ामिनेशन की, तो ये एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है बिहार सरकार का जिसमें बस एक एग्ज़ाम और उसके बाद आप अधिकारी बन जाएंगे डायरेक्ट। उसके बाद कुछ वर्षों की सर्विस के बाद आपको BEO
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, सीधा प्रमोशन। तो एक रेपुटेड पोस्ट है, एक अच्छा पोस्ट है। कुछ समय लगाइए, कुछ मेहनत करिए। 935 बच्चों का भविष्य इस एग्ज़ाम में, उनका नौकरी का, उनके जीवन का आगे का भविष्य तय हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग ध्यान दीजिए। मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कर सकूं। बस जो वीडियो के माध्यम से जो बता सकता था वो मैंने बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर यदि आप लोगों का कुछ सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने कंटेंट को सुधार कर सकूं या फिर कुछ और कंटेंट जोड़ सकूं, तो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।